हाय माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए कॉपर टी इंसर्शन की टेक्निक के ऊपर एक वीडियो लेकर आई हूँ। हाय टुमटर, दिस इज़ स्पेशली ऑन योर रिक्वेस्ट। सो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है जिसमें मैंने कॉपर टी इंसर्शन के लिए क्या ट्रे लगता है वो ट्रे सेटअप के बारे में वीडियो बनाया था, बट ऑन रिक्वेस्ट ऑफ टुमटर आई एम अगेन मेकिंग अ वीडियो ऑन हाउ टू इंसर्ट कॉपर टी। ओके, सो दिस इज लेट मी मैंने सोचा कि क्यों ना मैं थोड़ा टाइप्स ऑफ कॉपर टी एंड एक्शन के बारे में भी डिस्कस कर लूँ। तो ये मैंने कुछ पिक्चर्स यहाँ पे आप देख सकते हैं। देर आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉपर टी विच आर अवेलेबल। जैसे कि यू कैन सी ये है कॉपर टी 200, ये है मल्टी लोड 375, ये है कॉपर टी 380A और ये है लिवो नॉर्जेस्ट्रल कंटेनिंग कॉपर टी जिसमें कि जिसे ये मिरीना नाम से भी अवेलेबल है मार्केट में। इसमें हार्मोन भी रिलीज़ होता रहता है पेशेंट में। ओके, यहाँ पर मैंने कॉपर टी के टाइप्स का कुछ वॉट एवर वॉज अवेलेबल मैंने लेकर आई हूँ। जैसे कि ये यू कैन सी दिस इज़ कॉपर टी 380A और ये भी कॉपर टी, ये ओल्ड टाइप है, दिस इज़ द न्यू वन एंड दिस इज़ कॉपर टी 375। ओके, so let me first discuss about the mode of action कि how does it act। तो इसमें देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोड ऑफ एक्शन। जो पहला एक्शन जो है मैं सिंपल टर्म्स में एक्सप्लेन कर रही हूँ, बायोकेमिकल एंड हिस्टोलॉजिकल चेंजेस इन एंडोमेट्रियम। एज यू नो दैट जब भी हमारे बॉडी में कोई फॉरेन बॉडी आता है तो हमारा बॉडी रिएक्ट करने लगता है एंड बिकॉज ऑफ दैट वहाँ पे इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस होने लगता है। सो दिस बिकॉज ऑफ दिस इन्फ्लेमेशन टेकिंग प्लेस, अगर कॉपर टी इंसर्ट किया जाता है तो यूट्राइन लाइनिंग में एंडोमेट्रियम में इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाता है और जिसकी वजह से वहाँ पे मैक्रोफेजेस आते हैं एंड दिस मैक्रोफेजेस दे एंड सम प्रोस्टाग्लैंडिन भी रिलीज होता है जो गैमेटोटॉक्सिक होता है, गैमेट्स को वो किल करता है और मैक्रोफेजेस जो है वो गैमेट्स को फैगोसाइटोस कर देते हैं। ठीक है, दिस इज़ वन एक्शन। अनदर एक्शन इज देयर में बी इंक्रीज ट्यूबल मोटिलिटी। सो बिकॉज ऑफ कॉपर टी जो है ट्यूबल मोटिलिटी वो इंक्रीज़ हो जाता है जिसकी वजह से फर्टिलाइजेशन के बाद जो हमारा फर्टिलाइज्ड ओवम है इट रीचेस यूट्रस अर्लियर दैन व्हेन व्हाट इट शुड रीच। हमारा जो यूट्रस है वो अपने आप को प्रिपेयर करता रहता है टू रिसीव ए फर्टिलाइज्ड ओवम, लेकिन वो अगर टाइम से पहले पहुंच जाता है सो एंडोमेट्रियम इज़ नॉट रिसेप्टिव एंड इट इज़ नॉट रेडी टू कॉज दिस नाइडेशन होने के लिए वो पॉसिबल नहीं होता है और फिर वो फर्टिलाइजेशन इवन दो फर्टिलाइजेशन हुआ होगा तो भी वो एम्बेडिंग या नाइडेशन नहीं होता है और प्रेगनेंसी कंटिन्यू नहीं होती है। जो नेक्स्ट एक्शन है वो एंडोमेट्रियल इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स। दिस ऑल्सो एज आई ऑलरेडी टोल्ड कि फॉरेन बॉडी रहने की वजह से इन्फ्लेमेशन होता है एंडोमेट्रियम में जिसकी वजह से स्पर्म के ट्रांसपोर्ट में मुश्किल आती है। जो स्पर्म है इट फाइंड्स इट डिफ़िकल्ट टू रीच टू द tube. You know that the fertilization takes place in the fallopian tube. So वहाँ तक वो पहुँच नहीं पाता है and उसका ability to fertilize ovum also it also decreases. Okay, then the another action, next action is copper T devices has got additional local anti-fertility effect by preventing blastocyst implantation through enzymatic interference। वो जैसे कि मैंने पहले भी डिस्कस किया कि बिकॉज ऑफ कॉपर प्रेजेंट देयर जो हमारा एंडोमेट्रियम में ब्लास्टोसिस्ट को इम्प्लांटेशन के लिए जैसा सिचुएशन जो जैसा कंडीशन चाहिए रहता है वो नहीं मिल पाता है, सो इसीलिए वो इम्प्लांट नहीं हो पाता। ओके, और ये जो मैंने मेरीना के बारे में बताया ये एक ऐसा इंट्रायूट्राइन डिवाइस है जिसमें कि हार्मोन भी रहता है लिवो नॉर्जेस्ट्रल एंड बिकॉज ऑफ दैट ऑल्सो this hormonal effect and along with because of this intrauterine device वहाँ पे उसका इफ़ेक्ट जो है वो नहीं हो पाता, वहाँ पे एनोवुलेशन हो सकता है, इनसफिशिएंट ल्यूटियल फेस एक्टिविटी हो सकता है बिकॉज ऑफ दिस हार्मोन एंड ऑल दिस लीड्स टू प्रिवेंशन ऑफ प्रेगनेंसी। सो दिस वॉज अबाउट एक्शन ऑफ कॉपर टी। एक और चीज़ मैं यहाँ पे एक्चुअली ये टॉपिक बहुत ही वास्ट है लेकिन मैं यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस कर रही हूँ। जैसे कि जैसे हम पेशेंट को जिसको भी कॉपर टी इंसर्ट कर रहे हैं उसको हमें इंस्ट्रक्शन देना ज़रूरी रहता है। तो उसमें इम्पॉर्टेंट दो इंस्ट्रक्शन है। एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने को पेशेंट को पहले से बहुत ही अच्छे से मोटिवेट करना है क्योंकि जब भी कॉपर टी इंसर्ट किया जाता है तो पेशेंट को फर्स्ट फ्यू मंथ्स शी मे गेट
too much of pain or bleeding during her menstruation. So we have to motivate her and prepare her mentally कि ऐसा उसको शुरू में कुछ मंथ्स तक होगा, उसके बाद उसका जो बॉडी है वो एडजस्ट हो जाता है इस फॉरेन बॉडी के लिए, तो शी विल नॉट गेट ऑल दिस प्रॉब्लम. Another thing is that we have to tell patient to feel the thread. There is a thread at the end of property which I will show you. So she has to feel this thread periodically by her finger. बिकॉज बहुत बार ऐसा होता है कि कॉपर्टी इंसर्ट करने के बाद भी हैवी मेंस्ट्रुएशन लॉस एंड ऑल के टाइम पे वो कभी कभी इट फॉल्स ऑफ, सो पेशेंट में नॉट कम टू नो. सो पेशेंट शुड बी टॉट दैट यू शुड फील फॉर द थ्रेड. So this was about some of the actions and instruction to be given to patient. अभी मैं आप लोग को टेक्निक समझाने जा रही हूँ कि किस तरह से कॉपर्टी इंसर्ट किया जाता है. तो उसके लिए ये मैंने एक कॉपर्टी का पैकेट ओपन किया है. यू कैन सी इसमें 3 पार्ट्स है. एक ये कॉपर्टी है विद द थ्रेड, ओके, और ये जो एक रॉड है इंसर्टर, और इसके साथ में एक ये पार्ट है जिस इज कॉल्ड एज प्लंजर, ओके, जो इसके अंदर में रहता है. तो सबसे पहले मैंने जैसे कि पिछले वीडियो में ऑलरेडी बताया था कि हमें पेशेंट के प्राइवेट पार्ट को मॉप करना है, क्लीन करना है. उसके बाद वी विल इंसर्ट दिस स्पेक्यूलम इनसाइड टू एक्सपोज द ऑस ऑफ द यूट्रस. और उसके बाद में हम लोग फिर स्पंज होल्डिंग फॉरसेप में कॉटन या गॉज लेके उसको बेटाडीन लगा के ऑस को पहले क्लीन करते हैं. और उसके बाद में हम लोग जो ये डिवाइस है दिस इज़ कॉल्ड एज यूट्राइन साउंड. यूट्राइन साउंड डाल के हम लोग पहले पेशेंट का जो यूट्रस है उसका मेजरमेंट लेते हैं कि हमें वो कितने अंदर तक ही इंसर्ट करना है. तो सपोज आई एम यूजिंग दिस बॉटल टू शो एज इफ इट इज़ अ यूट्रस. सपोज ये यूट्रस है और ये ऑस है, ठीक है, ये फंडस है. तो हम लोग पहले यूट्रस में यूट्राइन साउंड डाल के देखेंगे कि कितने अंदर तक हमको कॉपर्टी को इंसर्ट करना है. तो सपोज़ ये यहाँ तक मेजरमेंट आ रहा है. यू कैन सी यहाँ पे जो है हमारे इसमें मेजरमेंट लिखा रहता है. बट सिंस दिस इज़ टू लॉन्ग, नॉर्मली जो यूट्रस का लेंथ होता है 7.5 सेंटीमीटर तक रहता है. तो अकॉर्डिंगली वॉट एवर लेंथ या इट इज़ इसमें इंचेस में दिया हुआ है, सो उसके हिसाब से हम लोग जब हमें पता चल जाएगा सपोज ऑस यहाँ तक आ रहा है, ठीक है, तो हम लोग जो इस पेपर में ऑलरेडी यू कैन सी कि डायग्राम बना हुआ है, तो वहाँ पर से हम लोग मेजर कर लेंगे कि हमको कितने अंदर तक जाना है. सपोज़ हमारा ये 6 सेंटीमीटर तक अंदर जाना है. हमने ऑस देख लिया बाय यूजिंग दिस यूट्राइन साउंड. देन ये जो ब्लू वाला जो रॉड ब्लू वाला जो पार्ट है इसको हम एडजस्ट कर लेते हैं कि हमें कहाँ तक जाना है. सपोज 6.5 सेंटीमीटर तक हमें जाना है. सो ये पैकेट को ओपन करने के पहले या फिर उसके अंदर में दो, हाँ, यहाँ पर हम जो यू कैन सी कि देर आर डबल पैकेट्स. तो आउटर वाला पैकेट ओपन करेगा कोई असिस्टेंट, और जो अंदर वाला पैकेट है वो क्लोज्ड ही रहेगा. उसी के ऊपर से ही हमको ये हाफ पैकेट को ओपन करके इसको एडजस्ट करना है. एंड दिस पार्ट विल बी इनसाइड द प्लास्टिक स्टिल. तो उसको हम लोग इस तरह से मैनिपुलेट करके जो टी पार्ट है उसको हम लोग इस तरह से पैकेट के बाहर से ही हमको एडजस्ट करना है और इस तरह से उसको इंसर्ट करना है रॉड के अंदर में. ओके, कैन यू सी दिस. इसको हमने पहले मेजरमेंट लेके ये ब्लू पार्ट जो है उसको एडजस्ट कर लिया है, और ये जो वाइट वाला जो टी शेप है उसको हमने रॉड के अंदर में इस तरह से फिक्स कर दिया है. अभी सपोज़ ये हमने फिक्स किया था अकॉर्डिंग टू द कि हमारा ऑस कहाँ तक आ रहा है वहाँ पे, ठीक है. तो सपोज़ दिस इज़ द यूट्रस. अभी मैं इसको यहाँ दूर तक कर देती हूँ सपोज़, बिकॉज ये हमारा सब ये, तो यूट्रस में हमको ऑस तक ही ये जो रहेगा जो ब्लू पार्ट जो ऑस तक, जहाँ तक ऑस में ये जा रहा है वहाँ तक इसको इंसर्ट करना है. इंसर्ट करने के बाद में हम लोग को ये उसी प्लेस में पकड़ के रखना है. ये पार्ट दिखना चाहिए, ठीक है. ये इस तरह से इंसर्ट किया हमने, और इसको जो हमारा जो प्लंजर है वो प्लंजर को हमको फिक्स पकड़ के ही रखना है. वी शुड नॉट मूव द प्लंजर. और ये जो रॉड है इसको पीछे खींचना है, ठीक है. सो कैन यू सी दिस, अंदर में वो रिलीज हुआ है, ठीक है. सो दिस इज़ द टेक्निक ऑफ इंसर्शन ऑफ कॉपर्टी. मैं एक बार फिर ये आपको इस डायग्राम में भी दिखाऊंगी. सेम थिंग आई विल शो इन द डायग्राम. सो सपोज़ जैसे कि मैंने ऑलरेडी बताया, ये हम लोग को
इस तरह से फिक्स कर लेना है। और एज आई टोल्ड, हम लोग पहले यूट्राइन साउंड डाल के मेजरमेंट ले लेंगे कि ऑस कहाँ पर आ रहा है, और वहाँ तक हम लोग ये ब्लू वाला जो स्टॉपर है उसको वहाँ तक लेके जाएंगे। सो यू कैन सी, सपोज इस डायग्राम में मेरा यहीं तक आ रहा है, सॉरी, ओके। ठीक है, और ये प्लंजर हम लोग का कॉपर्टी के एंड तक जाएगा प्लंजर। ठीक है, फिर हम इसको इंसर्ट करेंगे अंदर में, और अंदर में इंसर्ट करने के बाद ये ऑस तक जाना चाहिए बस। ठीक है, और हम लोग को ये प्लंजर को वैसी प्लेस में होल्ड करके रखना है, एंड यू हैव टू स्लोली विड्रॉ दिस रॉड लाइक दिस। प्लंजर को पकड़ के रॉड को, तो इस तरह से कॉपर्टी रिलीज़ हो जाएगा। ठीक है, और फिर ये जो है इस तरह से यहाँ पर फिक्स होता है बराबर जाकर, और then it will start its action whatever, and it will prevent helping in pregnancy, prevent pregnancy. So this was about technique of copperty insertion. I hope you have understood. इसमें बहुत important है कि हमको ये aseptic precaution लेना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस पैकेट को हमको हाफ खोल कर ही बाहर से ही इसको एडजस्ट करना है, because we are inserting this inside the body of the patient, so it should not become unsterile. And we have to remove it only after we have turned this and put it inside, and then directly it is inserted in the patient's uterus. So I hope this video is clear and the technique is clear. Thank you for watching. Keep watching and sharing my videos. Thanks all of you once again. Bye bye.